बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़मीर नहीं कांपते यहाँ ज़मीन कांप जाती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिलाल एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक हुक्मरान की है। किसी का बड़ा ही प्यारा कौल है कि सल्तनत कुफर से नहीं बल्कि जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से तबाह व बर्बाद हो जाती है। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक तोता और तोती बड़ी मोहब्बत से रहा करते थे। दोनों मियाँ बीवी को एक दिन ख्याल आया कि किसी सब्ज़ इलाके में सैर व तफरीह के लिए जाना चाहिए। दोनों ने प्रोग्राम तय किया और प्रोग्राम के मुताबिक वो चल पड़े। दौरान सफर उनका गुजर एक सरसब्ज़ शादाब इलाके से हुआ। उन्होंने वहाँ कुछ देर रुकने का इरादा किया। उस इलाके ने तोता और तोती दोनों के दिल को मोह लिया। इलाके के सरसब्ज़ और दिल फरेब नज़ारों ने दोनों के दिलों में ऐसा सहर किया कि वापसी को जी नहीं चाह रहा था। बहरहाल दोनों को वापस अपने इलाके में लौटना पड़ा। सब्ज़ शदाद इलाके की मोहब्बत ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि दोनों ने अगले साल फिर उसी इलाके का इंतखाब किया। दोनों ने अपनी परवाज़ शुरू की और मतलूबा इलाके में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो इलाका जो सब्ज़ शदाब होता था वो वीरानी की नज़र हो चुका है। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कभी सब्ज़े का नामो निशान भी ना था। परेशानी और तज़ब्ज़ुब के आलम में तोते ने तोती से कहा कि ये इलाका किसी उल्लू की साजिश की वजह से उजड़ चुका है। पास ही सूखे दरख्त में बैठा उल्लू तोते की ये सारी बातें सुन रहा था। उल्लू को तोते के ये अल्फाज नागवार गुजरे। इसने तोते से कहा कि आपने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं इसका फैसला अब अदालत में होगा। तोते ने अदालत में केस दायर कर दिया कि तोती मेरी बीवी है, ना कि तोते की। चलते चलते फैसला उल्लू के हक में तय पाया। अदालत ने फैसला किया कि तोती उल्लू की बीवी है, ना के तोते की। अदालत का फैसला आने पर तोता बड़ा परेशान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसी अदालत है जिसने उल्लू के हक में फैसला कर दिया, हालांकि तोती तो मेरी बीवी है। तोता इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इसके पास उल्लू आया और इसे कहने लगा कि मैं आपको एक बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि इलाके उल्लू की वजह से नहीं उजड़ते बल्कि जुल्म ज्यादती और नाइंसाफ़ी की वजह से उजड़ते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक नेक हुक्मरान की उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। जब हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे तो हम पर भी नेक हुक्मरान मुसल्लत होगा। आखिर में मैं बस यही कहूँगा, मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हसद की आग ऐसी है ऐ शख्स जो जलाएगा वही इसमें राख हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिलाल एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक हसद करने वाले शख्स की है। एक शख्स बहुत हसद किया करता था। इसके पड़ोस में एक नेक, ईमानदार और दयानतदार आदमी रहता था। वो शख्स उससे हसद किया करता था। हासद शख्स ने उस नेक आदमी को कई मर्तबा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो शख्स उसका बाल भी भीखा न कर सका। बार बार नाकाम होने के बाद उस शख्स को एक तरकीब सूझी। इसने एक गुलाम खरीदा और इसकी परवरिश शुरू कर दी। अक्सर वो अपने गुलाम को मुखातब होकर कहा करता कि मैंने तुझे एक खास काम के लिए पाला है और मुझे उम्मीद है कि तू इस काम को सही तरीके से सरअंजाम देगा। एक रात वो हासद शख्स अपने गुलाम के साथ उस नेक आदमी की छत पर गया और अपने गुलाम से कहने लगा कि आज मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जिसकी खातर मैंने तुझे नाज़ो नेमत से पाला है। बात यह है कि मैं अपने हमसाये से तंग आ चुका हूँ। इसने मेरी जिंदगी अजीन कर रखी है और मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। बदले की सूरत यह है कि तू मुझे कत्ल करके इसकी छत पर डाल जा। सुबह होने पर मेरे कत्ल के इल्जाम में ये गिरफ्तार होकर फांसी पाएगा और इस तरह मेरी रूह को सुकून पहुँचेगा। इसके बाद तू मेरी गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, बल्कि 50 दिनार भी पाएगा, ताकि इससे लेकर तो किसी और शहर में जाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। गुलाम ने कहा है, मेरे आका, अक्लमंद शख्स ऐसी तजवीज़ कभी नहीं सोच सकता। दुश्मन से बदला लेने का मजा जीते जी है। जब आप ही ना रहेंगे तो दुश्मन को सजा देने का क्या फायदा। मरने के बाद आपको क्या मालूम होगा कि दुश्मन पर कैसी गुजरी है और उसे क्या तकलीफ पहुंची है। गुलाम ने उसे हर तरीके से समझाया, लेकिन आका ने उसकी एक ना सुनी। आखिर मजबूर होकर उसने इसे कत्ल कर डाला। घर आकर 50 दिनार उठाए और किसी और शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन जब कत्ल का पता चला तो सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में कैद कर दिया।
اسی زمانے میں اس شہر کے ایک تاجر کا اس شہر میں سفر ہوا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات اس غلام سے ہوئی جس نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا۔ باتوں باتوں میں غلام نے اس تاجر سے پوچھا کہ فلاں ایک آدمی جس کے گھر سے لاش نکلی تھی اس پر کیا گزری۔ جب تاجر نے اسے قید کا واقعہ سنایا تو غلام نے سارا حال اسے کہہ دیا۔ تاجر نے اس غلام کو ساتھ لیا اور دونوں صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے وہاں پہنچے اور اس نیک آدمی کو قید سے رہائی دلائی۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ کسی نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی حسد کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرنا حسد ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔